देखा हंसिए ले पहले, कोई बात ना, काटल पर थी। चलो हम लोग पिछले वीडियो में देखे था एक्सरसाइज 3.4 का 12th क्लास का 1, 2, 3 प्रश्न। अब हम देखेंगे चौथा प्रश्न से बनाएंगे इसको। हम पढ़ रहे हैं व्युत्क्रम निकालना। तो व्युत्क्रम जो क्वेश्चन नंबर 4 है, हम क्वेश्चन नंबर 4 पे लिखते हैं। एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है 2, 3, 5, 7, ये एक मैट्रिक्स है। इसका हमको व्युत्क्रम निकालना है। तो व्युत्क्रम हम इसका कैसे निकालेंगे, हम इससे करते हैं पहले। तो पहले लिखते हैं हम a इक्वल्स टू आई इंटू ए लिखते हैं। तो व्युत्क्रम a इक्वल्स टू आई इंटू ए। तो a क्या है 2, 3, 5, 7 और i जो है 2x2 मैट्रिक्स का 1, 0, 0 और 1 और a हमारा a का इनवर्स है। हमारा इस पूरे चैप्टर में जो मेन गोल जो है इसको पुराना रहता है। यदि ई इधर वाला पुर गया तो हमारा जो इधर आंसर आता है वो इनवर्स बन जाता है। सिर्फ और सिर्फ इसको पुराने के लिए या तो जोड़ना है या तो घटाना है, किसी मल्टीप्लाई करना है कभी, या जो जरूरत करना पड़ेगा वो हम करेंगे, जो जरूरी रहेगा। तो हम रो वाइज कर रहे हैं तो यहाँ एक भी चीज ध्यान रखना है, या तो रो वाइज या तो कॉलम वाइज, या तो रो लेंगे या तो कॉलम लेंगे, दोनों में से कोई एक ही चीज ले सकते। जैसे हम अक्सर रो पकड़ रहे हैं तो रो ही पकड़ते हैं। मान लो ये रो है R1 है और ये हमारा R2 है, ये R1 R2 हो गया। अब देखो एक चीज है, इसको हमको ई वाला यदि हम बात करें हो कि जो ये इसको देखो, इसको हमको क्या, इसको 1 पुराना है, इसको 0 पुराना है, इसको 0 पुराना है, इसको 1 पुराना है। तो यदि इसको 1 पुराने की बात करो तो आज थोड़ा सा ध्यान दो, तो ये 1 पुराने के लिए रेडी है। कैसे हो, इसमें मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई 2, R1 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब R1 को 2 से गुना कर देंगे और ये R2 में घटा देंगे। लेकिन पूरा किसको रहे हैं हम, R2 को। चेंज किसको करेंगे, R2 को। तो लिखा है R2 चेंज, नहीं पहले चेंज फिर R2 माइनस 2R1। अब देखो जो ही लिखे करेंगे। अब देखो इसको हम करते हैं तो क्या हो गया, जो अब 1 को तो चेंज नहीं किए हैं, 1 एज इट इज लिखाएगा, जैसा है वैसे ही लिखा जाएगा, 2 और 3। अब देखो जो R2 है हमारा यहाँ 5 है, तो 5 माइनस 2 गुना 2 इक्वल्स टू 5 दूनी 4, 5 में 4 गया 1, ये हमारा 1। फिर अब आते हैं सेकेंड पार्ट में, ये हो गया हमारा 7 माइनस 3 दूना 6, R1 कितना है हमारा 3, 3 दूना 6, 7 में 1 6 चला गया 1। अब एक चीज देख लो कि हमारा एक पार्ट तो ये वाला पुड़ गया, ये वाला हमारा पुड़ गया। अब आ जाओ, ये यदि पुड़ गया तो अब इसको अब इधर वाला पार्ट में भी इसको करेंगे। पहले हम इधर वाले पार्ट में यही करेंगे। तो 1 तो चेंज हुआ नहीं, इसको लिख देंगे R2। अब क्या होगा 0 माइनस 2R1, तो 0 माइनस 2R1 इज 1 यानी कि माइनस का 2, तो माइनस 2 लिख देंगे। फिर यहाँ 1 माइनस 2 गुना 0, 0 1, ये वाला इंटू ए। अब ये हमारा हो। अब हम देखो हमारा इसमें से सिर्फ और सिर्फ ए गो ही मान पूरा है। क्या पूरा है, वो भी कौन है 1 पूरा। यदि आप ध्यान से देखो, यदि हम वापस अगेन यदि दोबारा हम यदि इसको 2 से गुना कर दे, इसमें घटा दे, तो हमारा ये वाला 0 पूरा जाएगा, जो गड़बड़ हो जाएगा। यदि R2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, यदि R2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, R2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तुम्हारे कहने का मतलब यदि R2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, 2 से करोगे, 2 से गुणा करोगे, 2 कर दोगे और घटा दोगे R1 में, तो ये 0 आ जाएगा। लेकिन यहां भी तो देखोगे ना, इसकी स्थिति क्या होगी, ये भी तो बिगड़ जाएगा। इसलिए हम क्या करते हो, इस बार हम प्लान क्या किए, हम मैट्रिक्स को ही चेंज कर, इसको रो को ही चेंज कर देते हैं, इसको हम रिवर्स वाइज कर देते हैं। R1 और R2 को चेंज कर देते हैं, इसको ऐसे करते हैं, R1 और R2 को चेंज कर देते हैं। ये कर सकते हैं, चेंज मतलब करे चेंज, मतलब R1 को R2 के जगह पे, R2 को R1 के जगह पे चेंज करते हैं। ऐसे देखो कैसे, ऊपर में 1 1 लिखा जाएगा, नीचे 2 और 3 आ जाएगा। अब इसको क्या आ जाएगा, 1 में माइनस 2 और 1 और 1 और 0, ये इंटू ए। अब देखो अब
अब यदि हम इसको चेंज करेंगे, अब यदि हम R2 को, क्योंकि R2 को हमको 0 पुराना है, अब तो हमारा R2 को ना 0 पुराना है, इसको चेंज करके बदल दिए, अब इसको कितना पुराना है हमको 0। अब जब घटा हो गया तो अब देखो नक्शा इसका नहीं बदलेगा, पहले बदल रहा था अब नहीं बदलेगा। कैसे आगे करते थे, क्या करेंगे अब क्या लिखेंगे, अब इसको 0 पुराना है ना, चेंज किसको करना है हमको, R2 लिखते हैं, R2 चेंज R2 माइनस 2R1 क्लियर, तो 2R1 ठीक है। अब करोगे तो अब देखो आएगा मैक्सिमम प्लस। अब देखो ये ध्यान दो, इधर भी चेंज किए तो इधर भी चेंज किए हैं। अब देखो अब जो है अब नेक्स्ट पॉइंट में ये देखो कि अब ये जो है कि ये वाला अब क्या हो जाएगा, ये जो है ये 1 वाला चेंज नहीं होगा तो ऊपर वाला 1 और 1 रह जाएगा, और ये जो 2 है 2 यानी कि R2 2 माइनस 2R1, R1 कितना 1, तो 2 और 2 घट कितना हो गया 0, ये आ गया हमारा 0। फिर यहाँ 3 है, फिर क्या लिखेंगे 3 माइनस, फिर यहाँ होगा नहीं 2 से गुना होगा ना तो 2 होगा, कितना बचेगा 1, यहाँ कितना गया 1, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमको क्या चाहिए 1 0 0 1, ये दोनों तो पुर गया, अब बचा हमारा एक यही है, बचा तो शेष यही है ना। अब आगे पहले उसको कर लेते उधर वाला, अब इसको हम करते हैं पहले उधर वाला करेंगे, क्या हो जाएगा, तो ये वाला सके ये जो पार्ट है ऊपर वाला लिखा जाएगा -2 और 1, उसके बाद आ जाएगा कि 1 माइनस 2 गुना -2, देखो R2 हमारा कितना है 2 है, और 2R1 कितना है 2 -2 कितना हो गया 1 माइनस 2 4 माइनस का 3, सॉरी माइनस प्लस, यानी कितना गया 5, क्या हो गया 5। अब देखो फिर दूसरा ये कितना है 0 माइनस 2 गुना 1 माइनस का 2 इंटू a। अब देखो अब सब पूर चुका है, अब मेरा जो बच्चा है सिर्फ और सिर्फ बचा है इसको 0 पुराना, इसको 0 पुराना क्या करें, R1 को चेंज करना है ना, R1 को चेंज करना है, तो R1 को चेंज करेंगे क्या करेंगे, R1 में R2 को घटा देंगे, तो यदि मान लो 1 में 0 घटाएगा तो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे कि चेंज क्यों कर रहे हैं, R1 चेंज R1 घटा R2, ये भी ध्यान रखना है, जिसको चेंज करते हैं पहले वही आगे में लिखा था, ये भी ध्यान दो, इसमें हर टॉपिक में ही चल रहा है। अब इसको करते हैं, R1 है, R1 चेंज होगा तो इसको 1 में 0 घटा है 1 हो गया, 1 में 1 गया 0 हो गया, अब नीचे वाला चेंज नहीं होगा। फिर इसको भी कर दो इधर, इसको इसमें घटाना है -2 में -5 घटाना है तो माइनस का 7, फिर 1 में -2 घटाना तो कितना हो गया 3, फिर नीचे वाला तो लिखा जाएगा 5 - 2 इंटू a। अब a का इनवर्स क्या निकल के आया, a का इनवर्स 7 - 7 3 5 - 2, ये वाला हमारा पूरा आंसर है इनवर्स निकल के, क्लियर। ये इसका इनवर्स हुआ, यही इसका इनवर्स कहलाता है। हाँ तो ये तो पूरा गया ना, इसी को पूरा हम ये जो पार्ट आया इसी को तो पूरा के इधर वाला किया, तो ये वाला पार्ट हमारा आंसर है। अब देखो इसका जो इस प्रश्न का बनाने के तरीका, हमारा इधर वाला पूरे और इधर वाला पूरने के लिए अभी ये इसमें एक्स्ट्रा पार्ट क्या किए, एक्स्ट्रा पार्ट में क्या हो, यहाँ R1 को R2 को चेंज कर दिए, ये हम कर सकते हैं जब ऐसी स्थिति दिखे, यदि मान लो कि तुमको यदि ऐसी स्थिति यदि नहीं करेंगे तो यदि नहीं करेंगे तो क्या होगा, आंसर तय होने का निकले उड़ेगा नहीं, तुमको और क्रिटिकल सिचुएशन में जाएगा, प्रश्न क्रिटिकल बनते चला जाएगा। यदि हमको आसानी से पूर रहा है तो हम पहले उसको करके पूरा लेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंच दे, बता की क्वेश्चन नंबर 5 जो है, अब क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। क्या हो गया, तो a = I × a = a। अब इसको हमको पुराना है, तो a कितना हो गया हमको 2 1 7 4 = I जो है 1 0 0 1 × a। अब देखो हमको इसको पुराना है 1, इसको पुराना है 0, इसको 0, इसको 1। अब देखो तो प्रोसेस हम लेके चलेंगे इसको यहां से कैसे, तो पहले क्या करते हैं हम चेंज कर लेते हैं R2 को,
देखो R2 चेंज R2 माइनस 3R1, क्योंकि ये 1 पुराना है ना, इधर वाला कम पुराना है। देखो यदि इसको 4 में 3 रहेगा, 4 में 3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा ना। अब देखो करे क्षमा, ये जो की है इसको इम्प्लीमेशन करते हैं पहले, क्या हो जाएगा, तो 1 तो चेंज किए ना, ये वाला हो गया हमारा। अब देखो सेकेंड पार्ट में किया 7 R2 क्या हमारा 7 माइनस 2 यानी कितने दूना 6, कितने दूना 6, घट कितना जाएगा 1, यहाँ 1 लिख देंगे। फिर आओ उसके बाद अब सेकेंड पार्ट में देखो 4 माइनस 3 गुना 1 बराबर 4 माइनस 3 बराबर 1, यहाँ आ गया 1। अब देखो जो इधर किया अब इधर भी फिर करेंगे हम, तो R1 को तो चेंज नहीं किया, R1 बराबर 1 0, फिर इसको चेंज करके क्या हो जाएगा 0 माइनस 3R1, R1 कितना है 1 यानी कि माइनस का 3, फिर इसको कि 1 माइनस 3 गुना 0, 1 माइनस 3 गुना 0, 1 सिर्फ आएगा, ये हमारा हो गया 1 इंटू e, हो गया। अब देखो तो हमको क्या है वो पार्ट पूरा गया, एगो तो 1 ई पूरा और ई ने पूरा है, इसको तब आसान है पुराना, इसको आसान है पुराना, और इसको 0 पुराना भी इजी हो जाएगा हमारा। अब हम क्या करते हैं, इसको पहले हम क्या करते हैं R1 को चेंज कर लेते हैं। अब R1 को पहले पढ़ लेते हैं, R1 माइनस R2 माइनस R2 कर देंगे तो R1 को चेंज कर 0 हो जाएगा, और इसको इसमें घटा हुआ 1 पूरा जाएगा, होगा। अब देखो उसके बाद अब ये जो किए इसको करते हैं, क्या आ जाएगा देखो, R1 चेंज कर रहे हैं ना, तो 2 में 1 गया 1 में 1 गया 0, फिर ये चेंज नहीं हुआ 1 इक्वल्स टू। अब इधर देखो इसमें हम घटाना है इसको, 1 में माइनस 3 घटाना है, तो माइनस का माइनस प्लस 4 हो जाएगा, फिर माइनस 3 लिखा आएगा, और 0 में माइनस 1 घटाना है, माइनस का a इंटू ए। अब देखो अब क्या क्या पूरा गया 1 0 और 1, यहाँ 0 पुराना, क्या करें R2 चेंज घटा देंगे, क्या अब क्या हो जाएगा R2 चेंज R2 माइनस R1, होगा। क्लियर दिख रहा है। अब क्या कर दीजिए, अब देखो R2 चेंज कर दो, R1 तो मैंने नहीं से करा, R1 देखो क्या हो गया 1 0, अब इसको घटाओ 1 में 1 गया 0, फिर 0 में 1 गया 0 में 1 जाएगा, सॉरी उल्टा कर रहे R2 कर रहे हैं ना, R2 में मतलब 1 में 0 जाएगा, तो 1 में 0 जाएगा कितना हो जाएगा 1, फिर इधर वाला देखो इधर वाला, अब ये क्या हो जाएगा इधर भी करेंगे R2 कर रहे हैं, R1 तो हमारा वैसे रह जाएगा 4 माइनस 1, फिर क्या हो जाएगा माइनस 3 में 4 जाएगा तो माइनस का 7, फिर 1 में माइनस 1 जाएगा प्लस यानी कि 2 इंटू ए। तो अब ए का इनवर्स क्या निकल गया, ये तो पूरा गया 1 0 0 1, ए का इनवर्स कितना 4 माइनस 1 माइनस 7 2, कैसे हो 1 में घटा रहे हैं ना, 1 में घटा रहे हैं, ठीक है क्लियर समझे ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 को हम प्रूव करते हैं, क्या है a इक्वल्स टू आई इंटू ए, तो a कितना हमारा हो गया 2 5 1 3 इक्वल्स टू ये हो गया 1 0 0 1 इंटू ए। अब देखो हमको इसको क्या पुराना है, इसको 1 पुराना है, तो 2 में 1 घटा देंगे, क्या होगा R1 चेंज करेंगे, R1 माइनस R2, सीधा दिख रहा है सॉलिड, वही कर देते हैं पहले। तो 2 में 1 गया 1, 5 में 3 गया 2, नीचे वाला लिखा जाएगा, नीचे वाला चेंज किए नहीं। फिर ई वाला देखो 1 में 0 गया 1 और 0 में 1 गया माइनस का 1, और नीचे में 0 और 1 रह जाएगा इंटू ए, कोई दिक्कत। अब देखो नेक्स्ट, अब हमको क्या चाहिए, ई तो हमारा आ गया, E1 आ गया, इसको यदि हम मान लो R2 को चेंज करें और इसको इसमें घटा दें 0 आ जाएगा, तो क्या करते हैं R2 चेंज R2 माइनस R1 ना, अब घटाते हैं क्या हो जाएगा देखो, तो R2 को चेंज किया, R1 तो कुछ नहीं होगा, हिलेगा भी नहीं, R1 को ऐसे ही रख दो,
रख दिए। R2 को क्या होगा, 1 में 1 गया 0, 3 में 2 गया, अब कितना गया, फिर इसको 1 माइनस 1 इतना रहेगा, अब इसमें घटाएंगे तो माइनस का 1, इसमें इसको घटाएंगे 2 माइनस का नहीं 1 में माइनस 1 घटाना है तो 2 आ जाएगा इंटू ए। अब देखो ये हमारा 1 0 1, अभी कितना पढ़ना है हमको, 0 पढ़ना है तो R1 ने चेंज करना है तो R1 चेंज R1 माइनस, यदि इसको 2 से गुना कर दे R2 को तो हो जाएगा 2R2 कर दो, क्या हो जाएगा 1 में 1 माइनस 2 गुना 0, यानी कि 1 माइनस 2 गुना 0 क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा 1, और उसके बाद 2 माइनस 2 गुना 1 0, यहाँ 0 लिखा है। अब देखो उसके बाद नीचे चेंज तो होगा ना 0 और 1, फिर इनटू, अब जो इधर की है वही इसको करेंगे 1 1, यानी कि 1 माइनस 2 गुना माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 3 कितना आ गया 3। अब फिर देखो -1 घटा 2 गुना 2 कितना आ गया -1 -4, यानी कि माइनस का 5 -5, नीचे वाला चेंज तो होगा ना -2 और 2, -1 और 2 इंटू ए। अब क्या निकल गया, ए का इनवर्स बराबर 3 -5 1 2। तो इनवर्स निकालने में क्या है कि यदि 2/2 का मैट्रिक्स है तो 1 0 0 1, यदि 3/3 का मैट्रिक्स है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आ जाए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया कंप्लीट। ठीक।